न्यूज़ खबरें आपकी नजरिया हमारा। नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति भयावह होती जा रही है और राजधानी लखनऊ का हाल भी आपसे अछूता नहीं है। आपको बता दें कि ताज़ा तस्वीरें तमाम हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में सरकार की तरह CMO, ACMO, कोविड कंट्रोल रूम व जिला अधिकारी हुए क्वारंटीन। लोग फोन करते रहते हैं और CMO, ACMO व जिलाधिकारी फोन तक उठाने की जहमत नहीं करते हैं। और कंट्रोल रूम पर जब फोन किया जाता है तो या तो फोन लगता नहीं है और फोन उठाया भी जाता है तो ये कहकर फोन रख दिया जाता है कि अभी बात नहीं हो सकती। ऐसे तमाम मामले लखनऊ में देखने को मिले हैं जहां पर बड़े सवाल खड़े होते लगातार नजर आ रहे हैं। ACMO के लिए जब CDMO से बात की जाती है तो CDMO का कहना है कि ACMO कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प बहाना कर दिया जाता है ये कहकर कि ACMO कोरोना पॉजिटिव है, या फिर CMO को लेकर इस तरह की बात की जाती है। तो ये बड़े सवाल खड़े किए गए हैं और इन सब मामलों को लेकर आपको बता दें कि लगातार सरकार के मंत्री भी सवाल खड़े कर रहे हैं और आम जनता भी सवाल खड़ी कर रही है। पश्चिम बंगाल से आए एक पत्रकार ने कोरोना को लेकर सरकारी इंतजामों पर एक करारा तमाचा मारा है। बता दें, कोविड अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशानों व कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, मगर पंचायती चुनाव और पश्चिम बंगाल की रैलियों के लिए सरकार के पास समय ही समय है। जिस तरह से लखनऊ एक ऐसा शहर जो अमन और शांति का शहर है, कब्रिस्तान और शमशान जहां पर लोगों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। एक तरह से ये कहा जाए कि लखनऊ शहर अब लाशों का शहर बनता चला जा रहा है। तस्वीरों में बार बार दिखाया जा रहा है, बैकुंठ धाम की तस्वीरें हों या गुल्लाला घाट की तस्वीरें हों या उन कब्रिस्तानों की तस्वीरें हों जहां पर दूर दराज से कोरोना संक्रमित मौतें जो हो रही हैं या अन्य मामलों से मौतें जो हो रही हैं, जो उनकी डेड बॉडीज लाई जा रही है, जो उनकी शव लाए जा रहे हैं, उनको दफनाने या उनका दाह संस्कार करने की जगह नहीं है शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में। और सरकार की तरफ से जो दावे किए गए हैं कि तमाम ऐसे इंतजाम सरकार ने कर रखे हैं जिससे किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। बैकुंठ धाम की तस्वीरें KTN खिलाफत न्यूज़ ने आपको दिखाई कि किस तरह से लोगों को वहां पर 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। अपनों के दाह संस्कार के लिए टोकन दिया जाता है और वहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं दाह संस्कार के लिए, उन तीनों मशीनों में 2 मशीनें तो खराब चल रही हैं। एक मशीन के जरिए दाह संस्कार किया जा रहा है जिसमें एक शव को जलाने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। दूर दराज से लोग वहां पर आए बैठे, ना तो कोई ऐसे लोगों के लिए वहां पर इंतजाम किए गए हैं, परिजनों के लिए ऐसे खास इंतजाम किए गए हैं। अभी कल एक तस्वीर हमने दिखाई कि एक शख्स जो अपनों को लेकर आया था, अकेला आया था LDA कॉलोनी से, जिसकी खुद हालत बिगड़ जाती है, बेहोश हो जाता है और इंतजार में बैठा रहता है कि कब उसका नंबर आएगा, कब वो अपने किसी चहीते का दाह संस्कार करेगा। ना तो वहां पर किसी तरह की चिकित्सीय जांच के इंतजाम है, ना ही वहां पर पुलिस की तरफ से कोई ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं। लोग इधर उधर बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सही तस्वीर, जो बार बार दावे तो जरूर करती है, लेकिन इन दावों की कितनी बार धज्जियां उड़ चुकी है इस पर ना तो योगी सरकार की नजर जा रही है, ना केंद्र की मोदी सरकार की नजर जा रही है। सरकारें सिर्फ पंचायती चुनाव में व्यस्त है या फिर केंद्र की मोदी सरकार बंगाल में भी 4 चरणों में मतदान होना बाकी है, उनको लेकर रैलियों पर रैलियां की जा रही है। कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि उन्हें देश के छात्रों की चिंता है, देश की छात्राओं की चिंता है, लोगों की चिंता है। उसके लिए CBSE और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को भी निरस्त किया गया। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जब रैलियों को संबोधित करते हैं, मंच से खड़े होकर विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़े करते हैं, तब शायद वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं जिन पर देश की 137 करोड़ जनता का एक तरह से जो एक जिम्मेदारी है उसे भी उन्हें पूरा करना है। चुनाव तो फिर होते रहेंगे, जब देश में लोग ही नहीं रहेंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे, तो ऐसे चुनाव से क्या फायदा
जो चुनाव लाशों पर खड़े होकर किए जाए। देखिए केटीएन खिलाफत न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केटीएन खिलाफत न्यूज के दर्शकों से एक अपील है कि हमारी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से या शेयर करने से, कमेंट करने से कोई पैसा तो हमें नहीं मिलता, हमारे हौसले जरूर बढ़ते हैं। मीडिया का क्या दशा हो चुकी है, कैसे हाल में मीडिया है देश की, इसे भी आप देखते रहते हैं। सच्ची तस्वीरों को देखने के लिए, सच बात को सुनने के लिए हमारी खबरों को दूर तक जरूर पहुंचाएं। देखिए ये लखनऊ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे पास मैंने सारे नंबर पे कॉल करने के बाद है ना पटना का। हाँ जी उस पे कॉल किया, वो फोन स्विच ऑफ है अभी। आप सोच के देखिए क्या कंडीशन है, आप देखिए जी। आप ये भी तो सोचिए, आपको मैं बता दूं सर, 6 बजे से सीट से नहीं उठे हैं। मैं बिल्कुल जान रहा हूँ, मैं देखिए डीएम का काम सिर्फ का फोन उठाना नहीं है, लेकिन आप ये समझिए जो बाकी अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर इतनी बुरी कंडीशन है कि 60-60 घंटे तक टेस्टिंग का सैंपल नहीं लिया जा रहा है, और उसके बाद जो है अगर फोन किया जाता है तो कहा जाता है कि हमारे कंट्रोल रूम का, मैंने आज इसकी न्यूज चलाई है अभी, कंट्रोल रूम का जो आपका एम्प्लॉय है वो कह रहा है कि हमारे पास इतनी बुरी कंडीशन है कि हम टेस्टिंग के लिए लोगों को भेज नहीं सकते हैं, और वहां पे ये बताया जा रहा है लोगों को कि बेड नहीं है। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, क्या लखनऊ में वाकई बेड नहीं है? लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, सबको पता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट जो कोविड हॉस्पिटल है वहां भी बेड नहीं है? अगर है तो आप बोलिए ना कि नहीं बेड है, तो हम उसको चलाएं ना। लेकिन ये गलत बात है ना कि सारे अधिकारी फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोविड कंट्रोल रूम का नंबर नहीं लग रहा है। आपके पास फोन किया जाता है तो आप कहते हैं 3 घंटे के बाद बात करिए, 3 घंटे के बाद कॉल किया जाता है, आवाज पे लगता है, उनको वो फोन कर रहा हूँ, ओएसडी जो है पांडे जी, उनको फोन किया जा रहा है, वो कहते हैं कि मैं छुट्टी पे हूँ। सब छुट्टी पे हैं, सब व्यस्त हैं। पांडे सर कल शाम को 11 बजे से कोरोना पॉजिटिव है। तो भैया सब कोरोना पॉजिटिव है तो जनता का क्या होगा? उनकी परेशानियों का जवाब कौन देगा? वो हर चीज का जवाब डीएम नहीं दे सकता है ना, वो नहीं कहेगा। उनको हर केस की जानकारी नहीं है। 6000 के करीब केस मिल रहे हैं लखनऊ में, लेकिन आप ये देखिए ना कि आप लोगों से कह रहे हैं कि बेड नहीं अवेलेबल है। मेरे पास ये एक केस नहीं है, मैंने आपको एक केस बताया है केवल। मेरे पास मैं बंगाल में हूँ, इलेक्शन कवरेज के लिए आया हूँ, मैं यूपी देखता था, मैं छोड़ के सब कुछ यहाँ बैठा हुआ, और यहाँ पे मेरे पास फोन आ रहे हैं लोगों के। लोगों को उम्मीद होती है मीडिया से कि वो कुछ करेगी, और हम लगातार फोन कर रहे हैं, पूरा स्टेट मेरे पास है, लेकिन मैं लखनऊ को लेकर के इतना ज्यादा परेशान हूँ कि कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, वो सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, वो फोन कर करके 3-3, 4-4 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं, और वहां से टेस्टिंग के लिए कोई नहीं जा रहा है। आप सोच सकते हैं क्या कंडीशन है? और उसके बाद बात करने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है, कंडीशन बताई जाती है, उस पर कोई अपडेट नहीं मिलता है। ये स्थिति हो गई है लखनऊ की। किससे बात की जाए? आप बताइए कि सीडीओ फोन नहीं उठा रहे हैं, सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन स्विच ऑफ है, कंट्रोल रूम में नंबर लग नहीं रहा है, लग रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ। तो बताइए किससे बात की जाए? मुख्यमंत्री को फोन किया गया, वो भी कोविड पॉजिटिव है। देखिए मुझसे तो आपकी रेगुलर बात हुई है, आपसे मेरी एक बार बात हुई है, इस समय दोबारा बात हो रही है। नहीं, रेगुलर का मतलब ये है ना, उसमें भी कंडीशन सर हर जगह अप्लाई होती है। बिल्कुल कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर 12 घंटे में आपसे 2 बार मेरी बात हो रही है, और आप एक पर्टिकुलर केस मैंने बोला, वो एक पर्टिकुलर मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है जिनके लिए मैं कह रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कंडीशन खराब है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम भी सोच के बैठे हुए हैं कि भाई लोगों को हमसे उम्मीद है, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं ना। हमें जवाब तो चाहिए ना कि भाई हमें कोई बताए तो क्या कंडीशन है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले नहीं रहे ना यार। पीयूष, आप एक बार सोचो तो क्या कंडीशन है लखनऊ की। किससे बात करें हम? आप बताइए ना। फ्री होते हैं तो मैं समझौता आप प्लीज उनसे कहिए, आप वो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनसे प्लीज कहिए, विश्वगौरव नाम एक बार लीजिएगा, मेरे को बात करनी है उनसे। वो कम से कम कंडीशन बताएं मुझे, ताकि मैं ऑफिशियली उनको बताऊं, तो लखनऊ को बताऊं कि क्या डीएम क्या कह रहे हैं।